बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उनको वैल्यू असाइन करना और उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना देखा था। तो आज भी हम कुछ वेरिएबल के साथ ही काम करेंगे और आज हम वेरिएबल्स के ऊपर मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, आप मैथ के अंदर भी यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर एक रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है। याद रखिएगा कि अगर मैं 6 डिवाइडेड बाय 1 करता हूँ तो इसका जो मुझे आंसर है वो 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप हैं तो इनका आंसर भी मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर टाइप मिलेगा। तो इसमें मुझे पॉइंट्स में आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं इसमें से किसी एक को फ्लोट में ले जाता हूँ, यानी कि डेसिमल पॉइंट के साथ लिखता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे आंसर 1 नहीं मिलेगा, बल्कि पॉइंट्स में जो भी आंसर बनता होगा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर के अलावा एक रिमाइंडर ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे इस पे करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं 7 मॉडुलस 5 करूँगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, इस परसेंटेज सिंबल को हम रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। अब सिंपल हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं और उन दो वेरिएबल्स को क्या करते हैं, उस पर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने एक नंबर 1 ले लिया और एक नंबर 2। मैं ऐसे भी इनको डिक्लेयर कर सकता हूँ एक ही स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप मुझे चाहिए, और मैं इनको अलग अलग चाहूँ तो अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो अगर सेम डेटा टाइप हो, जैसे ये इसकी भी इंट है और इसकी भी इंट है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही लाइन के अंदर इनको क्या कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इनको वैल्यूज असाइन करनी है। तो नंबर 1 को तो मुझे लाजमी बात है कोई इंटीजर टाइप वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह नंबर 2 को भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंटीजर टाइप, क्योंकि मैंने इन दोनों को इंटीजर टाइप लिया है। अब इसके ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे ऑपरेटर्स मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं जस्ट नंबर 1 करूँगा तो मुझे नंबर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 करूँगा तो मुझे नंबर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का एडिशन हो डिस्प्ले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर 1 या नंबर 2 नहीं लिखना, बल्कि मुझे क्या लिखना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिखना है। ठीक है, यानी अलग अलग नंबर 1 या नंबर 2 लिखूंगा तो उनकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन यहाँ पे अगर नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख दूंगा तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, आप देखेंगे कि 10 + 5 15 आंसर आएगा। ये क्या होगा कि दरअसल ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। एक्सप्रेशन हमेशा याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या वैसे भी हम एक्सप्रेशन को कहते हैं कि ये कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड होती है। ऑपरेटर इसमें प्लस का है और ऑपरेंड दो हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर या ऑपरेंड। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, डिवीजन करूँ तो डिवीजन का रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ तो सब्ट्रैक्शन होगी। और जैसे मैंने कहा कि 5 2s are 10 है, और अगर मैं रिमाइंडर यूज़ करूँगा यानी परसेंटेज सिंबल यूज़ करूँगा तो मुझे रिमाइंडर रिटर्न होगा जो कि 0 होगा, क्योंकि 5 2s are 10 होता है। अगर मैं 11 कर दूँगा तो इसका मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आप अगर सब कुछ चाहते हैं कि सारे ऑपरेटर को एक साथ इम्प्लीमेंट करना है तो आप सी आउट की स्टेटमेंट एक से ज़्यादा लगा दें। एक सी आउट की स्टेटमेंट भी में भी ये किया जा सकता है। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको पता है कि एक सी आउट की स्टेटमेंट आपने लिखनी हो तो कैसे बार बार इन ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है सी आउट की बजाय। ठीक है, तो और सेमी कॉलन एट द एंड एक ही बार लगाया जाता है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन, तो ये सारे आपको रिजल्ट क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे।
लेकिन ये एक ही लाइन पे एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। इसको आप क्या कर सकते हैं कि इनको सेपरेट करने के लिए आप न्यू लाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि न्यू लाइन के लिए आपको पता है एंडल हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं इसके बाद एंडल लगाऊंगा तो ये बाकी रिजल्ट जो हैं वो न्यू लाइन पे चले जाएंगे। अगर हर एक के एंड पे क्या लगाता जाऊंगा, एंडल लगाता जाऊंगा, तो नेक्स्ट जो है आउटपुट वो कहाँ चली जाएगी, न्यू लाइन पे चली जाएगी एंडल। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो हर एक की आउटपुट जो होगी वो आपको न्यू लाइन पे मिलेगी। अगर आप साथ में इसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे डिस्प्ले करनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिमाइंडर इस, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एडिशन या सम, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। आप जैसे मैंने इन दो के साथ लगाया तो आप बाकी के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि नंबर 1 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 2 इज, यहाँ पे आपको क्या होगा कि नंबर 1 और नंबर 2 एज इट एज जो होगा प्लस बी इज 16। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि नंबर 1 की वैल्यू आए और नंबर 2 की वैल्यू आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर 1 फिर ये ऑपरेटर दोबारा, फिर आपको यहाँ पे प्लस लिखना है और नंबर 2। ये देखें कैसे हो रहा है, नंबर 1 फिर ये प्लस डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि एज इट एज इसकी भी वैल्यू आएगी, इसकी भी वैल्यू आएगी। और आगे मुझे क्या करना है, ये और इसको मुझे क्या करना है, इधर लेके जाना है, डबल कोटेशन इस, ठीक है, इधर से भी स्पेस दे दें। अब अगर आप इसको चलाएंगे तो जैसे मैं कह रहा था वैसे आएगा 11 + 5 = 16। ठीक है, तो आप किसी तरह भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आप अलग से वेरिएबल लेके, यानी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लें, ठीक है, चाहे आप यहाँ डिक्लेयर करें, चाहे आप बिल्कुल यहीं नीचे भी डिक्लेयर कर सकते थे, सम नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो अब इसके अंदर सम स्टोर हो जाएगा और आप यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिखने के बजाय यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, सम यूज़ कर सकते हैं, तो अभी भी रिजल्ट आपको सेम आएगा। अब आपने क्या करना है कि अपने बेसिक जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं या जो आप फिज़िक्स वगैरह के अंदर फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके चेक करना है और उनकी आउटपुट वगैरह मुझे भी दिखानी है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।